नमस्कार दोस्तों। आज 11 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसलिए कि हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है अडानी से ही। आपने बहुत नाम सुना होगा और बहुत ही चर्चा में है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेबी को, आपको पता होगा सेबी जो एक तरीके से नियामक संस्था है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो एक्सचेंज होते हैं मतलब शेयर बाजार वाले, उसकी नियामक संस्था है और उसी को कहा है ऐसी कॉल्स फॉर सेबी रिस्पॉन्स ओवर अडानी स्टॉक फॉल। अडानी के शेयर गिरे हैं, इसके कारणों की जांच करने के लिए या इसके कारणों को बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है। तो आपको क्या जानना है? तो आपको सेबी के बारे में जानना है कि क्या करती है और किस प्रकार के अधिकार हैं, है ना। वर्क क्या है इसका और राइट क्या है इसके, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जाननी है आपको, वर्क क्या है और राइट क्या है, ठीक है। किस तरीके से नियंत्रित करती है बाजार को, शेयर बाजार को, और किस तरीके से मतलब कितने अधिकार हैं इसके पास, है ना। तो ये दो चीज़ें जाननी है आपको। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है आई एम योर फैमिली मेंबर, पीएम टू दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी एक मुस्लिमों में एक सेक्ट है या एक पंथ है या एक मतलब एक कम्युनिटी है ना। और ये जो है व्यापारी मतलब समूह से संबंध है और एक विशेष स्थान रखता है। और मोदी कहते रहे हैं कि ये जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी मतलब दाऊदी बोहरा जो एक मतलब समुदाय है, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही देश के लिए बहुत ही शानदार है। और उसके बाद है जैसे दाई अल मुतलाक एट प्रेजेंट लीडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। आपको क्या करना है, आपको इससे क्या निकालना है? तो आपको निकालना है कि दाऊदी बोहरा समिति जो है वो कौन सी कम्युनिटी है, किस प्रकार की कम्युनिटी है और क्या करती है। साथ ही साथ ये जो विश्वास है ये किन धर्मों पे, और इसके भारत में कोई धर्म गुरु हुए हैं क्या, या भारत में इसका इतिहास क्या रहा है ना। यहाँ से में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में इसका इतिहास क्या रहा है? प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो अगली न्यूज़ है इसके बाद वो है पेज नंबर 2 पे। किसी ने नहीं दिया होगा, मैंने दिया है। कारण क्या है कि इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आप देखो एसबीआई थर्ड स्पेशलाइज्ड ब्रांच, है ना, विशेष शाखा खोली गई है। कहाँ पे? गुड़गांव में। किसके लिए? तो स्टार्टअप्स के लिए। एसबीआई इंडिया हैज़ ओपन थर्ड स्पेशलाइज्ड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन द कंट्री एट गुरुग्राम। दिस मतलब भारत में तीसरी है। Inaugurating the branch on Thursday, SBI Chairman Dinesh Khara said it will provide end-to-end support to startups from formation of the entity till issuance of IPO and FPO, है ना। तो आपको ये विशेष करके ध्यान देना है। यहाँ पे स्टार्टअप्स की शुरुआत भी कराएंगे ये, और IPO निकालने में, FPO निकालने में फिर सहायता भी देंगे। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जो शुरू में जारी किया जाता है ना, किसी भी कंपनी के लिए शुरू में जारी किया जाने वाला ऐसा शेयर ये कह सकते हैं, तो उसको आईपीओ कहते हैं। इसके बाद हमें जब और पूंजी होती है, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के रूप में हम जारी करते हैं। तो इसमें भी वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है और साथ ही साथ ये देखना है कि ये जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, है ना। पूरी तरीके से मतलब जीरो से लेके उसके रनिंग तक, है ना, और उसमें सपोर्ट करेंगे। और एसबीआई का स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, ठीक है। तो ये देख लेना है। ये प्री में भी काम आ सकता है, मेंस में भी ये काम आ सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में सपोर्ट के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एसबीआई द्वारा, बैंकों द्वारा इस तरीके के काम किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ अगले पेज से है, पेज नंबर 3 से। और यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कल
SSLV D2 छोड़ा है, और ये जो सक्सेसफुली लॉन्चेज SSLV पुट इन ऑर्बिट, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कौन से ऑर्बिट में इसको पहुंचाया गया है। आपको ऑर्बिट फिर से पढ़ लेना है, ठीक है। कौन से ऑर्बिट में पहुंचाया गया है और कौन से ऑर्बिट जो हैं जहाँ पे हमारे सैटेलाइट्स उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। किस ऑर्बिट में पहुंचाया गया? अर्थ EOS, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहा गया, लेकिन फिर भी आपको ऑर्बिट जरूर जाके देख लेना है, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 6 पर, लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड ए रीबूट। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब पुलिस सुधार। ये पुलिस सुधारों की बात कर रहे हैं क्योंकि पुलिस सुधारों के सामने चैलेंजेस नए नए आ गए, नए नए चैलेंजेज आ गए हैं। तो नए नए चैलेंज पुलिस के सामने आ रहे हैं, तो उसे सुधारने की आवश्यकता है। नहीं तो पुरानी बंदूक से नई चीज़ों का शिकार नहीं किया जा सकता। जैसे आप ये समझिए कि हमारे पास बहुत पुरानी बंदूक है और उससे एक ऐसे मतलब चीज़ का शिकार करना जो कि बहुत तेज़ है या आधुनिकतम है ना। तो हमारे जो काम करने का तरीका है पुलिस का, या जो जिस तरीके से काम करती है पुलिस, या जो मैनुअल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, टुडे सिक्योरिटी थ्रेट हैव एन ऑल एम्ब्रेस कैरेक्टर एंड देयर क्राइंग नीड फॉर डेप्थ डिस्कशन फ्यूचरिस्टिक थीम्स इन पॉलिसी सच एज साइबर क्राइम, dark web, crypto, maritime security, the threat from drones, and also problems stepping from an unchecked social media। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं एकदम नए तरीके के, इनको काउंटर करने के लिए या इनको रोकने के लिए इनके लिए कौन से उपाय किए गए हैं? पुलिस के पास ऐसा कोई उपाय है ही नहीं। साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट सच एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, काउंटर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, बॉर्डर इशूज़, है ना, इनके लिए क्या है? तो पुलिस की सुधार या स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। स्किल में बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पे अटेंशन पर सिलेक्शन स्किल्स और बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए, है ना। तब जाके हम जो पुलिस सुधार करके या जो नए चैलेंजेज हैं उनको हैंडल कर पाएंगे। तो इसी पे पूरी बात की गई है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और मैं एक बात और कहूँगा, MK नारायणन सर या इस तरीके के जो कभी भी कुछ भी लिखते हैं, तो आप आंख मूंद के उन्हें पढ़ लिया कीजिए। इससे एक मतलब विचार पैदा होंगे, एक तरीके से कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना। तो ये है। इसके बाद जो है बैटल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, पेज नंबर 7 में आपने अभी सुना होगा, असम गवर्नमेंट ने जो चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह के लोग कई गिरफ्तारियां की हैं, है ना। लगभग 18,000 के करीब गिरफ्तारियां की हैं। तो उसी पे पूरा का पूरा ये मामला है कि चाइल्ड मैरिज से किस प्रकार से बचा जा सकता है, या क्या कारण है कि चाइल्ड मैरिज होते हैं, बाल विवाह क्या कारण है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से, किनको हम बाल विवाह कहते हैं, किनको बाल विवाह की श्रेणी से नहीं रख सकते हैं, है ना। 2 तरीके के विवाह होते हैं। जो बाल विवाह 18 वर्ष से कम का मामला होता है, उसमें 2 तरीके के विवाह होते हैं। एक वॉइड होता है और एक वॉइडेबल होता है ना। वॉइड और वॉइडेबल, ये तो शून्य होता है ना, शून्य होता है। 15 साल से कम की आयु में जो शादियां होती हैं उसे शून्य माना जाता है, मतलब उसे शादी मानी ही नहीं जाती। 15 से 18 साल के बीच में जब शादी होती है किसी की, तो उसे शून्यकरणीय माना जाता है, शून्यकरणीय माना जाता है। और शून्यकरणीय का मतलब है उसे अदालत में चैलेंज करके शून्य करवाया जा सकता है, उस शादी को शून्य करवाया जा सकता है, मतलब शादी हुई ना हो ऐसा करवाया जा सकता है। नहीं तो ये वैलिड हो जाएगा, यदि दोनों पक्ष मान लेते हैं तो वैलिड हो सकता है। लेकिन ये जो है वो तो शून्य होता ही होता है, 15 साल से नीचे जो है वो शून्य होता ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी पे बात की गई है, चाइल्ड मैरिज किस तरीके से रोका जाना चाहिए, शिक्षा कहाँ तक मदद करेगा, या लोगों
को लोगों की जागरूकता कहाँ तक मदद करेगी, मतलब इसी पे पूरी चर्चा की गई। तो आप इसे पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद है डेक्ट अप थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग स्पार्क ओलंपिक्स ड्रीम, है ना। तो खेलो इंडिया शुरू हो चुका है, पेज नंबर 9 पे है। और डेक्ट अप इन स्नो थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन गुलमर्ग स्पार्क्स ओलंपिक ड्रीम्स, तो ये शुरू हो चुका है। तो आप खेलो इंडिया देख लेंगे और इसी पे थोड़ा सा है मामला, और कुछ ऐसा है नहीं। मतलब बीजिंग विंटर ओलंपिक, मतलब ये चाह रहे हैं कि ये अगले ओलंपिक के लिए तैयारी कर लें, विंटर ओलंपिक के लिए। तो उसी पे बात की गई है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ लिथियम डिपॉजिट इन जम्मू कश्मीर कट डाउन इम्पोर्ट नीड्स, है ना, पेज नंबर 10 पे है। और लिथियम का भंडार मिला है, कहाँ मिला है, तो जम्मू कश्मीर में। तो कट डाउन इम्पोर्ट नीड कट हो जाएगा, तो सीधी सी बात है आयात कम हो जाएगा। आयात कम होने का मतलब है कि हमारे डॉलर बचेंगे, और डॉलर बचने का अर्थ है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा जिसके कारण हमारे पास मतलब खरीदने की क्षमता, या देश में जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, चालू खाता घाटा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये देखिएगा कि लिथियम, है ना, लिथियम जो है और भारत में कहीं पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कहीं भारत में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, और इसके उपयोग क्या क्या हैं, किन किन क्षेत्रों में इसके उपयोग हैं, ये चीज़ें देख लीजिएगा। इसके बाद एक और न्यूज है इसी पेज में, वाइल्ड लाइफ एंथुसिस्ट स्पोर्ट 145 स्पीसीज ड्यूरिंग फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। फर्स्ट सुंदरबन फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो उसमें 145 डिफरेंट बर्ड स्पीसीज ड्यूरिंग द फर्स्ट सुंदरबन बर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है, पहला तो ये देखना है। साथ ही साथ सुंदरबन को यदि आप सुंदरबन देख ही रहे हैं, तो वहाँ पे मैंग्रोव वन, है ना, सुंदरबन का विस्तार, ये चीज़ें आप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और डेली हमारे साथ जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।